नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोंडा जिले के कर्नलगंज में चक्रोत गांव पहुंचे सीएम योगी। 516 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को जनपद को सौगात दी। परियोजनाओं का सीधा जनता को मिलेगा फायदा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका। उच्च न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका। न्यायालय ने बरेली हिंसा का माना मास्टरमाइंड। राम मंदिर वेबसाइट में जोड़ा गया एआई फीचर। श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया गया हनु एआई असिस्टेंट। मंदिर से जुड़ी जानकारी अब एक क्लिक में उपलब्ध होंगी। हापुड़ में आईजीआरएस शिकायतों में बड़ी गड़बड़ी उजागर। कागजों में ही निस्तारित कर दी गई शिकायतें। दोबारा जांच के आदेश। पीड़ितों के फीडबैक पर शासन ने लिया संज्ञान। सैफई में धर्म राजनीति का संगम। शंकराचार्य की गौरक्षा मुहिम को मिला सपा का साथ। सरकार पर साधा निशाना। अमरोहा में किसान के खेत की कटीली तारबंदी में फंसा खूंखार तेंदुआ। पिंजरे की मदद से तेंदुए को सुरक्षित निकाला गया। कई गांव में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कासगंज से अहम खबर है, जहां आपको बता दें नहाते समय हजारा नहर में डूबे हैं 4 युवक। नहाते समय हजारा नहर में 4 युवकों की डूबने की खबर सामने आई। स्थानीय गोताखोरों ने 1 युवक को बचाया है, जबकि 3 युवक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नहर में डूबने से लापता हुए तीनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पीएससी के गोताखोर भी लापता युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। सिकंदरा राउ क्षेत्र के गांव टिकरी कला के रहने वाले हैं युवक। गांव से बाइक द्वारा हजारा नहर घूमने आए थे ये चारों युवक। घूमने के दौरान हजारा नहर में नहाने गए थे चारों युवक। इस दौरान तीनों सगे भाई के लापता होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कासगंज कोतवाली के नदरई स्थित हाजरा नहर की यह घटना। 4 बच्चे आए नहाए टीकरी कलाते। 3 डूब गए, 1 तो निकाल लो है हमारा समेत, और 3 डूब गए हैं, अजय और छोटू जय प्रकाश। कैसी हालत है जो आपका बच्चे की? अभी हालत सही ना है, मैं हॉस्पिटल भर्ती करता हुआ। डूब रहा था, जिसमें 1 को बचा लिया गया है, 3 डूब गए। उनका कितने लोगों को लगाया गया है बच्चों की तलाश के लिए? यहाँ पे कितने लोगों को लगाया गया पीएससी? 1.5 सेक्शन, 12 आदमी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां 5 के डीसीएम आवास पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम। आज 8:30 बजे सीएम योगी देखेंगे प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री। जीआरपी यूपी पुलिस की प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम। 5 के डीसीएम आवास पर ये प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री देखेंगे। 5 के डीसीएम आवास पर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 5 के डीसीएम आवास पर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन देखेंगे। आज 8:30 बजे मुख्यमंत्री देखेंगे प्रेजेंटेशन। जीआरपी यूपी पुलिस की प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां योगी सरकार के मंत्री ने सपा पर हमला बोला है। कहा लगातार हार से पड़ता है स्वास्थ्य पर असर। कुछ भेड़िए विकास को खाने के लिए नजर लगाए हुए हैं। जब सत्ता में थी सपा तब नहीं दिखता था पीडीए। शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने पर कहा सपा तय करे अपना स्टैंड। तो लगातार हार से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये बात कही। कुछ भेड़िए विकास को खाने के लिए नजर लगाए हैं। जब सत्ता में थी सपा तब नहीं दिखता था पीडीए। शंकराचार्य पर सपा तय करे अपना स्टैंड। तो झांसी से अहम खबर, योगी सरकार के मंत्री ने सपा पर बोला हमला। कहा लगातार हार से पड़ता है स्वास्थ्य पर असर। तो योगी सरकार में नए नवेले मंत्री मनोज पांडे ने सपा पर हमला बोला है। आपको बता दें पूर्व सपा नेता हैं मनोज पांडे।
मंत्री जी आज से आए हैं कि आज अखिलेश यादव ने एक नई परिभाषा की है, करप्ट माउथ सीएम के लिए बोला है, क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। कभी कभी लगातार पराजय, लगातार विफलता कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ये तो उस समय विचार करना चाहिए था 12 से 17 में, जब लोग अपने को वही चीज लिखते थे। अब सवाल ये है कि तब आप जब सत्ता में रहते हैं तब आपको कोई नहीं दिखाई देता, आपको अपना परिवार दिखाई देता है, अपना घर दिखाई देता है। जब लोकतंत्र में आपके कार्यों का आकलन करके सत्ता से आप बाहर कर दिए जाते हैं, तब आप सबकी बात करते हैं। काश जब आप सत्ता में थे और जो बातें आज कर रहे हैं आप, ये बात उस समय किए होते तो शायद ये परिणाम नहीं होते। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां रंजिश में बेटी के सामने मां को मारी गोली। बाइक सवार 2 हमलावर गोली मारकर फरार हुए हैं। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जांच जारी है। पुलिस ने जांच शुरू कर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। रोरावर थाना क्षेत्र के न्यूरी मोड़ पर यह वारदात सामने आई। तो इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्णिमा हॉस्पिटल की जांच कराने की मांग, डीएम को ज्ञापन देकर मौत की मामले की जांच की मांग की गई है। गंगा शालू सिंह की हॉस्पिटल में हुई थी संदिग्ध मौत। लाइसेंस समाप्त होने के बाद अस्पताल संचालन का आरोप लगा है। जांच रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। सरकारी चिकित्सक की दोहरी तैनाती पर भी सवाल उठे हैं। अस्पताल प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग पीड़ितों के द्वारा की जा रही है। पीड़ित ने 1 सप्ताह में कार्रवाई कराने पर जोर दिया। कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी भी दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के ककवन ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। आजादी के बाद से ही जिस सड़क और पुल के लिए स्थानीय ग्रामीण तरस रहे थे, उसे क्षेत्रीय सांसद और विधायक ने अमली जामा पहनाते हुए क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करोड़ों रुपए की लागत वाली 3 बड़ी विकास परियोजनाओं का भव्य शिलान्यास किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख पांडु नदी पर बनने वाला पुल है, जिस पर योगी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करता हूँ, नौजवान साथियों का हृदय से इस बिल्हौर विधानसभा को विकसित बनाना है। 2 सीटें यहाँ पर सुविधाएं जनता को देंगे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस
गंवा के लिए लोगों ने बहिष्कार भी किया था। आज हमें विधायक जी का प्रयास सफल हमें नजर आ रहा है और माननीय महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद मिला। बड़ा हर्ष है। आपने देखा तो काफ़ी जगहों पर लोगों में बड़ा उत्साह है डेवलपमेंट को लेकर। बस उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग काम के सेवक हैं। माननीय विधायक जी और हम दोनों लोग मिलकर के दोनों भाई प्रयास कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके बिल्हौर आज़ादी के बाद से एक रिखापुरवा गांव पड़ता है जहां पर बड़ी आबादी अपने एक सड़क के लिए तरस रही है। क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रयास के बाद आज उस सड़क का भी शिलान्यास किया गया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी सड़क वाली परियोजना। रिखापुरवा गांव पड़ता है जो गड़ेवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। जो अकेला एक गांव था जिसकी कनेक्टिविटी बाधित थी, कच्चा मार्ग था। उस कच्चे मार्ग को पक्का करने की कई बार यहाँ पर प्रस्तुति की गई, हम लोग के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन बार बार हम लोग प्रस्ताव में उसको रखते थे लेकिन ऊपर से धन स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार उसका धन स्वीकृत हुआ और वो 1 करोड़ 35 लाख के आसपास की वो सड़क है और जो बनेगी तो उसमें गांव के लोगों को लाभ मिलेगा और आसपास के लोगों को भी सड़क मार्ग का लाभ मिलेगा, क्योंकि और गाँव की कनेक्टिविटी वहीं से जाती है। अभी दूसरा एक विकास कार्य हमारे कसीगांव गाँव के लिए हुआ है। जो कसीगांव गाँव है ये कानपुर देहात की सीमा के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका राजस्व जो गाँव तहसील है वो बिल्हौर है और इसके लगभग सभी गाँव, चाहे अंटवा हो, नया निवादा हो, भवन निवादा हो, ये सभी हमारे कानपुर इस पुल के दूसरी तरफ, मतलब इस नदी के दूसरी तरफ लगते हैं। तो जिस कारण से लोगों को खेत में जाने के लिए, उनके खेत भी वहीं पर है, तो उनको नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। लंबे समय से ये चल रहा था और मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी अगर कोई लोग अपने खेतों के लिए नाव से जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता था। पिछली बार वोट बहिष्कार भी हुआ, हमने और माननीय सांसद जी ने इसके लिए प्रण लिया कि हम इस काम को करा करके लोगों को समर्पित करेंगे और उसके लिए प्रयास किया। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास आज जो सफल हुआ है, अंतर्मन से बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मुझे लगता है गांव के लोगों में भी प्रसन्नता का माहौल होगा। जब ये पुल बन जाएगा तो लोग अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से दूसरी तरफ जा सकेंगे, ना कि नाव के माध्यम से। बिल्कुल, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ देखी। आज बड़ा हर्ष का विषय है। जो क्षेत्रीय गांव के लोग हैं उनके लिए एक बड़े सपने जैसा है, क्योंकि पुल एक छोटी मोटी परियोजना नहीं होती। इससे लगभग आधा दर्जन या कई हम कह सकते हैं 2 दर्जन से अधिक गाँव की कनेक्टिविटी होगी और भाजपा सरकार या क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद के संयुक्त रूप प्रयासों में ये एक बड़ी परियोजना कानपुर नगर के लिए मिली है। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ के न्यूज़। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के भव्य शोभा यात्रा, इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर अहिल्याबाई के भक्ति संगीत और जय घोषों से गूंजता नजर आया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और युवाओं ने हिस्सा लेकर लोक माता के जीवन दर्शन और उनके योगदान को याद किया। शोभा यात्रा में जहां ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, वहीं शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत भी किया गया। कमिश्नरेट कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया है, जबकि 3 बाल अपचारियों की संलिप्तता भी सामने आई। डीसीपी पश्चिम SM कासिम आबदी ने बताया कि घटनाओं के खुलासे के लिए 6 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बंद पड़े मकानों को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है। गिरोह पहले घरों की रेकी करता था और फिर मौका मिलने पर ताला लगे मकानों से आभूषण व कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाता था। देखिए, इसमें 2 चोरियां बैक टू बैक हुई थी। पहले रावतपुर में होती है, फिर कल्याणपुर में होती है। इन दोनों चोरियों में भारी मात्रा में इसमें ज्वेलरी, आभूषण इसमें चोरी हुए थे घर से और कुछ कैश भी चोरी किया गया था। जब हम लोगों ने इसमें डिटेल में जब हम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इसमें हमारे पास कुछ वाइटल क्लूज़ मिले, कुछ नंबर्स मिले जिनके ऊपर हमने काम किया।
प्लस इसके कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हमें मिले। हम लोगों ने उस सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे हम लोग आगे बढ़े। लगभग 500 कैमरे अलग अलग जगहों पे स्थानों पर हम लोगों ने देखे। इसमें 5 टीमें लगी हुई थी कि घटना के अनावरण के लिए, और अंततः इसमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। देवरिया पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, बनकड़ा थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद किए, जिसे तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बनकड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम इंगुरी सराय में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन से 32 पेटी ऑफिसर्स चॉइस अंग्रेजी शराब और 6 पेटी किंगफिशर बियर बरामद की है। बरामद शराब और बियर की कुल मात्रा करीब 339 लीटर बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,02,000 रुपए है। आज दिनांक 6 जून 2026 को जनपद देवरिया के थाना बनकड़ा के ग्राम इंगुरी सराय से मुखबिर की सूचना पर स्कॉर्पियो गाड़ी से 32 पेटी ऑफिसर्स चॉइस अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित मात्रा लगभग 277 लीटर है, तथा 6 पेटी किंगफिशर बियर, इसकी मात्रा 72 लीटर है, को बरामद किया गया है। बरामद शराब की अनुमानित लागत लगभग 2,21,000 रुपये है, जिसे अवैध रूप से बिहार राज्य ले जाया जा रहा था। मामले में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज मोहल्ले में शनिवार सुबह स्कूटी में पेट्रोल डालते समय अचानक आग लग जाने से 2 युवतियां गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार फरीन और उसकी सहेली सीता स्कूटी में बोतल से पेट्रोल डाल रही थी। इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी। हादसे में फरीन गंभीर रूप से झुलस चुकी है, जबकि उसे बचाने के प्रयास में सीता भी आग की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक फरीन मुंगरा बादशाहपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है, जो छुट्टी बिताने के लिए अपनी सहेली सीता के घर आई थी। समाजवादी पार्टी के पैतृक के गांव शेफई में शनिवार को एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक नजारा देखने को मिला है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शेफई पधारे, जहां सपा की वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, सांसद डिम्पल यादव, आदित्य यादव और तेज प्रताप यादव सहित यादव परिवार के तमाम सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। शेफई प्रवास के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्माणाधीन स्कूल कैंपस का दौरा किया। वहां स्थापित की गई भगवान श्री कृष्ण की एक विशाल और भव्य मूर्ति का उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह और यादव परिवार को गौमाता की रक्षा और उनकी सेवा करने का दृढ़ संकल्प भी दिलाया। हम लोगों ने स्वागत किया और उन्होंने जो गौ माता को खेला है, और उसमें हम लोग सहयोग शंकराचार्य जी का अपमानित किया, नहीं किया, रोका, और ये देखिए हम विरोधी। इस समय हम गविष्ठी यात्रा लेकर के गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए निकले हुए हैं। क्रमशः अनेक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ जो शेफई गांव है उस गांव में आए हैं और यहाँ पर लोगों से हमने संवाद किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में हुए जानलेवा अग्निकांड से सबक लेकर केडीए सक्रिय हो गया है। इसके तहत शहर में मानक विहीन बेसमेंट, अपार्टमेंट और व्यवसायिक भवनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शहर के नाला रोड क्षेत्र में केडीए की टीम ने सीलिंग कार्रवाई की है। साथ ही कई भूखंडों और भवनों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। भवन स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि भवनों का निर्माण स्वीकृति नक्शे के अनुरूप न पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केडीए जोन 1 के जोनल अधिकारी अतुल राय ने बताया कि हादसों की संभावना समाप्त करने को अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कांड के बाद अब केडीए के अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं और लगातार बेसमेंट चेक करके उनको सीलिंग की कार्रवाई करी जा रही है। हमारे साथ प्रभारी अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके की केडीए कार्रवाई कर रहा है? केडीए जो हमें निर्देश मिला है वीसी साहब और सचिव साहब की तरफ से, ये मिला है कि जितने भी बेसमेंट चल रहे हैं प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत, उन सब का इंस्पेक्शन करते हुए जो भी जो शर्तें हमने डाली थी, उन शर्तों के अलावा अगर कुछ हो रहा है, व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं, उन सब के विरुद्ध जो है कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। जिसके क्रम में कुछ लोग को हम लोग नोटिसेज भी दे रहे हैं। अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो हम उस पर अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। कुछ जो है प्राधिकरण स्तर से सील भी हुए हैं, जिसमें प्राधिकरण ने करीब 12 या 13 ऐसे परिसर हैं जिनके बेसमेंट को सील किया गया है और 25 से 26 जो है हम लोगों ने नोटिसेज भी दी हैं। आगे भी हम लोग नोटिसेज देते रहेंगे। तो ये थे प्रभारी अधिकारी जिनका साफ कहना है कि केडीए को आदेश मिले हैं, केडीए वीसी और सचिव ने आदेश दे दिए हैं, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, बल्कि जो भी बेसमेंट है उनको तत्काल सील किया जाएगा और लोगों को नोटिस देकर जागरूक किया जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव में गांजा तस्करी के एक वारंटी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का आरोप सामने आया है। घटना में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि 4 अन्य पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही। लगभग 3 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ में एक गांजा तस्करी के मुकदमे में आकाश और शिवम नामक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। पुलिस पहले ही आकाश को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी शिवम की लोकेशन कौशाम्बी के इचौली गाँव में मिलने की बात कही जा रही है। एक आरोपी पकड़ाया था, आकाश पकड़ाया था, उसी को लेकर आए थे हम लोग शिवम के पास। शिवम हम लोग दूर से ये कर रहे थे, घर देख के उसका, और 2 आदमी वहाँ गए थे थाना स्टाफ लेने के लिए। उसी दिन में उसको भनक लग गया शिवम को, तो गाँव लोग बुलवा के मारपीट किया है। ये शिवम कौन है? एनडीपीएस का है, स्थायी वारंट एनडीपीएस का है। जनपद संभल पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जहां वर्ष 2020 में लापता हुए एक बालिका को करीब 6 वर्ष 6 माह के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले में एक पुरुष और एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2020 में रजपुरा क्षेत्र से एक 11 वर्षीय बालिका के लापता होने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय तक बालिका का कोई सुराग न मिलने पर मामले की जाँच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट डको यूनिट को जाँच सौंपी गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया, मुखबिर तंत्र तथा विभिन्न एजेंसियों की सहायता से लगातार प्रयास जारी रखे। जनपद संभल के थाना एएचटीयू को एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल हुई, जिसमें 6 महीने पहले एक बच्ची जिसको उसके पड़ोस की महिला, जो कि उसकी दूर की मौसी लगती है, उन्होंने काम करने के बहाने अपने यहाँ बुलाया था और उसके बाद में उसको अपने भाई के साथ हैंडओवर कर दिया और भाई उसको कहीं और ले जाके उसके साथ रहने लगा। वो उस समय 11 साल की थी, आज वो 17 साल की बच्ची है अभी भी, और उसी दौरान उसके 4 साल का एक बच्चा भी हुआ है। तो बेसिकली ये एक नाबालिग बच्ची को अपहरण करने के बाद में उसको रखा और रखने के साथ में उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, उसे बच्चा भी पैदा हुआ। संभल जनपद के थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की कथित लूट की घटना का महज 2 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि लूट की कोई घटना हुई नहीं थी, बल्कि मजदूर ने अपने मालिक के रुपए हड़पने के लिए झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी। पुलिस के अनुसार रहटोला गांव निवासी अमन ने अपने मालिक अवनेश कुमार के 1.5 लाख रुपए हड़पने की नीयत से लूट की झूठी सूचना दी थी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।